दोस्तों, शहजादी हिंद अल कासमी का तैयब उर्दगान को फ़ोन, इमरान खान को बड़ी मदद मिल गई। पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन, फैसला हो गया। अरब दुनिया में हिंदू की सरगर्मियों पर बात, मुस्लिम दुनिया को हिंदुओं से पाक करने पर इत्तेफाक। भारतीय सुरमाओं की नींदें हराम, मुसलमानों पर हो रहे मुजालिम को बंद करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का क़याम। पाकिस्तानी शाहीनों को भी अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज़ बनने वाली शहजादी ने मोदी सरकार पर तीर बरसा दिए। दुबई हुकूमत भी साथ देने के लिए मान गई। मोदी सरकार होश खो बैठी। शहजादी के एक ऐलान ने भारत में आग लगा दी। गोदी मीडिया की चीखें निकल गईं। सुधीर चौधरी के बाद एक और इस्लाम मुखालिफ एंकर को खरी खरी सुना दी। मथुरा में मस्जिद की तरफ मैली आंख से देखने वालों को सबक सिखाने का फैसला। शहजादी हिंद अल कासमी ने इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल स्पेशल फोर्स बनाने का ऐलान करके भारत में खलबली मचा दी। हिंदू इंतहा पसंदों को लेने के देने पड़ गए। मजलूम मुसलमानों की हिफाजत की ड्यूटी स्पेशल टास्क फोर्स के जिम्मे। नाज़रीन, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों को लगाम डालने के लिए शहजादी हिंद अल कासमी ने कौन सी स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है? इस स्पेशल फोर्स को किन किन ममालिक में तैनात किया जाएगा? पाकिस्तान को क्या अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? और भारतीय हुकूमत और मीडिया शहजादी हिंद के इस दबंग ऐलान पर कैसे चीखें मार मार कर रो रहा है? पिछले कुछ हफ्तों से शारजा के हुक्मरान फैमिली की शहजादी हिंद अल कासमी आलमी मीडिया की जीनत बनी हुई है। ख़ासतौर पर शहजादी के ऐलानात ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया है। मोदी हुकूमत से लेकर RSS के गुंडों को निशाना बनाने के अलावा शहजादी ने गोदी मीडिया के इस्लाम मुखालिफ एंकर्स को नाको चने चबवा दिए हैं। शहजादी ने पहले आसाम के मुसलमानों के हक में बयान दिए तो फिर तरीपुरा में मसाजिद को नुकसान पहुंचाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए मोदी हुकूमत की इस्लाम मुखालिफ सोच को बेनकाब किया और गोदी मीडिया के एंकर सुधीर चौधरी समेत तमाम गंदे अंडों को लगाम डाली। वहीं पर अब शहजादी ने अब एक और दबंग ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से मोदी और इस जैसे इस्लाम मुखालिफ गंदी सोच रखने वालों को लेने के देने पड़ गए और मुसलमानों पर मुजालिम करने वालों को अब अपनी जान खतरे में महसूस हो रही है, क्योंकि शहजादी ने एक ऐसी स्पेशल फोर्स बनाने का ऐलान किया है जो दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों पर मुजालिम करने वालों से बदला लेगी। और अब कोई भी दुनिया भर में कहीं भी इस्लाम या मुसलमानों पर हमला करके सुकून की नींद नहीं सो सकेगा और इसको अपने तमाम नापाक अज़ाइम का जवाब देना होगा। नाज़रीन, शहजादी हिंद अल कासमी ने जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है, इसका नाम है रहमत के फरिश्ते। आप इस नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह इस स्पेशल टास्क फोर्स का नाम यूनिक है, इसी तरह इस टास्क फोर्स के ज़िम्मे लगा काम भी यूनिक है और ये दुनिया भर में मुसलमानों पर हो रहे मुजालिम को बेनकाब करेगी। वहीं पर ये रहमत के फरिश्ते मुसलमानों पर मुजालिम करने वालों को कटहरे में लाएंगे और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ गलीज़ निगाह रखने वालों के लिए निशान इबरत बनाया जाएगा। दोस्तों, ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों या फिर उन तमाम लोगों के लिए रहमत होगी जो इस्लाम को ख़तरा नहीं समझते और मुसलमानों पर मुजालिम नहीं करते, और वो तमाम लोग जो मुसलमानों के खिलाफ बकवास करते हैं, इनके लिए ये रहमत नहीं बल्कि ज़हमत के फरिश्ते होंगे। यहाँ ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुजालिम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हो रहे हैं। नाज़रीन, कश्मीरी मुसलमान तो पिछले 74 सालों से अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वहीं पर भारत की मुख्तलिफ रियासतों में बसने वाले मुसलमानों को भी गंदी सोच रखने वाले हिंदू इंतहा पसंदों की जन्म से तशद्दुद और मुजालिम का सामना करना पड़ता है। और रियासत भारत जो खुद को सेकुलर मुल्क कहता है और कहता है कि हमारे यहाँ तमाम मज़ाहिब के मुसलमानों को आज़ादी हासिल है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही मुजालिम का सामना करना पड़ता है। और रियासत भारत मुसलमानों पर मुजालिम करने वालों को बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और मुसलमानों को अपने और भारत के लिए ख़तरा समझते हैं और मुसलमानों को भारतीय हुकूमत की जानब से नस्लकुशी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, वहीं पर शहजादी के साथ पाकिस्तानी लोगों के राब्तों में इजाफा होता जा रहा है। शहजादी की जानब से रहमत के फरिश्ते स्पेशल टास्क फोर्स को बनाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान लोगों ने भी इस फोर्स में शामिल होने के बारे में पूछा तो शहजादी ने कहा कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फोर्स में शामिल होना चाहिए। फोर्स आम मुसलमानों की फोर्स है। आप सब इस फोर्स में शामिल होकर अपनी खिदमत इस्लाम के लिए पेश कर सकते हैं। आपको सबसे पहले मुसलमानों पर हो रहे
मजालिम का बेनकाब करना है। और शहजादी हिंद अल कासमी का कहना था कि इस फोर्स में शामिल लोगों को अपनी इर्द गिर्द दहशतगर्दाना और शिद्दत पसंद सोच रखने वालों को बेनकाब करना है। नाज़रीन, ये पहली दफ़ा नहीं है कि अरब शहजादी ने मुसलमानों और इस्लाम के हक में आवाज़ उठाई हो, बल्कि वो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों और इस्लामोफोबिया पर बात करती रहती हैं। इन्होंने इससे पहले भी भारत में मुसलमानों पर हो रहे मुज़ालिम पर लबकुशाई करती रहती थी। ये अरब शहजादी कोई आम शहजादी नहीं, बल्कि ये दुबई की एक बड़ी बिजनेस वीमन है और इनका ताल्लुक हिंद अल कासमी ख़ानदान से है। और ये कासमी ख़ानदान शारजा और रास अल खैमा पर बाकायदा हुकूमत कर रहे हैं। और शहजादी ने बोला कि मैं बचपन से हिंदुओं को जानती हूँ और हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हिंदू रिहाइश पजीर हैं और भारत के तो तमाम त्यारे हमारी फ़िज़ा के ऊपर से गुजरते हैं। तो इनको चाहिए कि मुसलमानों पर मुज़ालिम बंद करे, वरना हम भी इन हिंदुओं के साथ वही काम करेंगे जो आप हमारे मुसलमान भाइयों के साथ कर रहे हो। दोस्तों, इस ऐलान के बाद भारत में कोहराम मचा हुआ है कि ये अरब हुक्मरानों को हो क्या गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ओवैसी के 57 इस्लामी मालिक ने भी भारत को ख़बरदार किया था कि कश्मीर की आनी हैसियत को बहाल करो और मज़लूम मुसलमानों के खून से होली खेलना बंद करो। ओवैसी के मंदूब का ताल्लुक सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के साथ भी भारत के अच्छे ताल्लुकात थे, मगर अब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जन्म से मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ बनना और इनके हक़ के लिए खड़ा होना खुश आइन बात है। नाज़रीन, वहीं पर शहजादी के साथ पाकिस्तानी लोगों के राब्तों में इजाफा होता जा रहा है और शहजादी की जन्म से रहमत के फरिश्ते स्पेशल टास्क फोर्स को बनाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान लोगों ने भी इस फोर्स में शामिल होने के बारे में पूछा तो शहजादी ने कहा कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फोर्स में शामिल होना चाहिए। फोर्स आम मुसलमानों की फ़ोर्स है। आप सब इस फोर्स में शामिल होकर अपनी खिदमत इस्लाम के लिए पेश कर सकते हैं। आपको सबसे पहले मुसलमानों पर हो रहे मुज़ालिम का बेनकाब करना है। और शहजादी हिंद अल कासमी का कहना था कि इस फोर्स में शामिल लोगों को अपनी इर्द गिर्द दहशतगर्दाना और शिद्दत पसंद सोच रखने वालों को बेनकाब करना है। नाज़रीन, ये पहली दफ़ा नहीं है कि अरब शहजादी ने मुसलमानों और इस्लाम के हक में आवाज़ उठाई हो, बल्कि वो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों और इस्लामोफोबिया पर बात करती रहती हैं। इन्होंने इससे पहले भी भारत में मुसलमानों पर हो रहे मुज़ालिम पर लबकुशाई करती रहती थी। ये अरब शहजादी कोई आम शहजादी नहीं, बल्कि ये दुबई की एक बड़ी बिजनेस वीमन है और इनका ताल्लुक हिंद अल कासमी ख़ानदान से है। और ये कासमी ख़ानदान शारजा और रास अल खैमा पर बाकायदा हुकूमत कर रहे हैं। और शहजादी ने बोला कि मैं बचपन से हिंदुओं को जानती हूँ और हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हिंदू रिहाइश पजीर हैं और भारत के तो तमाम त्यारे हमारी फ़िज़ा के ऊपर से गुजरते हैं। तो इनको चाहिए कि मुसलमानों पर मुज़ालिम बंद करे, वरना हम भी इन हिंदुओं के साथ वही काम करेंगे जो आप हमारे मुसलमान भाइयों के साथ कर रहे हो। दोस्तों, इस ऐलान के बाद भारत में कोहराम मचा हुआ है कि ये अरब हुक्मरानों को हो क्या गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ओवैसी के 57 इस्लामी मालिक ने भी भारत को ख़बरदार किया था कि कश्मीर की आनी हैसियत को बहाल करो और मज़लूम मुसलमानों के खून से होली खेलना बंद करो। ओवैसी के मंदूब का ताल्लुक सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के साथ भी भारत के अच्छे ताल्लुकात थे, मगर अब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जन्म से मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ बनना और इनके हक़ के लिए खड़ा होना खुश आइन बात है।